श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 40 अक्रूर द्वारा स्तुति। श्री अक्रूर ने कहा, हे समस्त कारणों के कारण आदि और अव्यय महापुरुष नारायण, मैं आपको नमन करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोश से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इसका मूल, मिथ्या अहंकार, महत तत्व, समस्त भौतिक प्रकृति और इसका स्रोत, भगवान का पुरुष अंश, मन, इंद्रियां, इंद्रिय विषय और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, ये सभी जगत के कारण आपके दिव्य शरीर से उत्पन्न हैं। भौतिक प्रकृति और सृष्टि के अन्य तत्व निश्चित रूप से आपको उस रूप में नहीं जान सकते जिस रूप में आप हैं, क्योंकि वे निष्क्रिय पदार्थ के क्षेत्र में प्रकट होते हैं। चूंकि आप प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए इन गुणों से बंधे हुए ब्रह्मा जी भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। शुद्ध योगीजन परमात्मा के रूप में आपकी उपासना करते हैं। वे तीनों रूपों में आपका अनुभव करते हैं: जीव, भौतिक तत्व जो जीवों के शरीरों को बनाते हैं, और इन तत्वों के नियंत्रक देवता। तीनों पवित्र अग्नियों के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण, जो विभिन्न देवताओं को संबोधित करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कई रूपों और नामों वाले देवताओं के लिए विशेष यज्ञ करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सभी भौतिक क्रियाओं का त्याग कर देते हैं और इस प्रकार शांतिपूर्ण होकर समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा करने के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। और भी अन्य लोग हैं जिनकी बुद्धि निष्कपट है, वे आपके द्वारा बताए गए वैष्णव शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। वे अपने मन को आपके चिंतन में लीन करके आपकी पूजा परम प्रभु रूप में करते हैं। कुछ और भी लोग हैं जो तुम्हारी आराधना भगवान शिव के रूप में करते हैं। वे उनके बताए हुए और अनेक उपदेशकों द्वारा कई प्रकार से व्याख्या किए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। किंतु हे प्रभु, हे समस्त देव में, ये सभी लोग चाहे आपसे अपना ध्यान हटाकर अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हों, परंतु वास्तव में वे सभी आपकी ही पूजा कर रहे हैं। जैसे पर्वतों से उत्पन्न और बारिश से भरपूर नदियां चारों ओर से समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार ये सभी मार्ग अंत में आप तक पहुंचते हैं। हे प्रभु, आपकी भौतिक प्रकृति में स्थित सतो, रजो और तमो गुण ब्रह्मा से लेकर निष्क्रिय प्राणियों तक सभी सशर्त जीवों को उलझाए रखते हैं। मैं तुम्हें नमन करता हूँ, जो समस्त जीवों की परमात्मा होकर सबके चेतना के साक्षी हो, सबको निष्पक्ष दृष्टि से देखते हो। अज्ञान के कारण तुम्हारे भौतिक गुणों का प्रवाह जीवों में प्रबलता से बहता है, जो देवता, मनुष्य और पशु का रूप धारण करते हैं। अग्नि को आपका मुख, पृथ्वी को आपके पांव, सूर्य को आपकी आंख और आकाश को आपकी नाभि माना जाता है। दिशाएं आपकी श्रवण शक्ति हैं, प्रमुख देवता आपकी बाहें हैं और समुद्र आपका पेट है। स्वर्ग को आपका सिर माना जाता है और हवा आपकी प्राणवायु और शारीरिक शक्ति है। वृक्ष और पौधे आपके शरीर के बाल हैं, बादल आपके सिर के बाल हैं और पर्वत आपके अस्थियों और नाखूनों की तरह हैं। दिन और रात का गुजरना आपकी आंखों का झपकना है। मानव जाति का प्रवर्तक आपकी जन्नेंद्रिय है और वर्षा आपका वीर्य है। मन और इंद्रियों पर आधारित यह सृष्टि, जिनमें असंख्य जीव और उनकी अधिष्ठात्री देवताएं हैं, आपसे, अविनाशी परमेश्वर से ही उत्पन्न हुई है। ये जगत आपके भीतर घूमते रहते हैं, जैसे जलचर समुद्र में तैरते हैं या छोटे छोटे कीड़े एटम के फल में छेद करते रहते हैं। अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए आप इस भौतिक दुनिया में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और ये अवतार उन लोगों के सभी दुखों को दूर कर देते हैं जो खुशी खुशी आपके गुणों का गान करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सृजन के कारण भगवान मत्स्य, जो विघटन के सागर में तैरते रहे, भगवान हयग्रीव, मधु और कैटब के हत्यारे, विशाल कछुआ, भगवान कूर्म, जिन्होंने मंदराचल पर्वत को धारण किया, और सूअर अवतार, भगवान वराह, जिन्होंने पृथ्वी को उठाकर आनंद का अनुभव किया। अपने भक्तों के डर को दूर करने वाले अद्भुत सिंह, भगवान नरसिंह, और तीनों लोकों को नापने वाले वामन को मैं प्रणाम करता हूँ। हे भृगुवंशी भगवान परशुराम, जिन्होंने घमंडी राजाओं के वन को काट डाला, और रघुकुल की शिरोमणि भगवान राम, जिन्होंने राक्षस रावण का अंत किया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साधवतों के स्वामी आपको साष्टांग प्रणाम। वासुदेव,
संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूपों को अभिवादन। आपके शुद्ध रूप भगवान बुद्ध को नमस्कार है, जो दैत्यों और दानवों को विस्मित कर देगा। आपके कल्कि स्वरूप को प्रणाम है, जो राजाओं के रूप में मांस खाने वालों का नाश करने वाले हैं। हे परमेश्वर, इस जगत के प्राणी आपकी माया से भ्रमित हैं। वे मैं और मेरा की झूठी धारणाओं में फंसकर कर्मों के चक्र में भटकते रहते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं भी अपने शरीर, बच्चों, घर, पत्नी, धन और अनुयायियों को वास्तविक मानकर इस प्रकार से भ्रमित हो रहा हूं। परंतु सच्चाई ये है कि ये सभी स्वप्न के समान असत्य हैं। इस प्रकार अस्थाई को शाश्वत, मेरे शरीर को स्वयं और दुख को सुख का स्रोत मानते हुए मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद लेने का प्रयास किया है। इस तरह से अज्ञानता से ढका हुआ मैं आपको अपने प्रेम के वास्तविक उद्देश्य के रूप में पहचान नहीं सका। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति पानी के अंदर उगी हुई वनस्पतियों के कारण छिपे हुए जल को अनदेखा करके रेगिस्तान के भ्रम में दिखाई देने वाले जल के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार मैंने आपसे मुंह मोड़ रखा है। मेरी बुद्धिमत्ता इतनी कमजोर है कि मैं अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा हूं। मेरा मन भौतिक इच्छाओं और कामों से भटका हुआ है और मेरी जिद्दी इंद्रियां इसे लगातार इधर उधर घसीट रही हैं। हे प्रभु, इस प्रकार पतित होकर मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूं, क्योंकि यद्यपि अपवित्र व्यक्ति आपके चरणों तक कभी नहीं पहुंच सकते, पर मैं सोचता हूं कि आपकी कृपा से यह संभव हो सका है। हे कमल नाभ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तभी वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। अनंत शक्तियों के स्वामी परम सत्य को मेरा प्रणाम। वे पुनर्तः पवित्र और उच्च ज्ञान के स्वरूप हैं, समस्त चेतनाओं के स्रोत और जीवों को प्रभावित करने वाली प्रकृति की शक्तियों के नियंत्रक हैं। हे वासुदेव के पुत्र, तुम्हें नमन है। तुम में ही सब प्राणियों का वास है। हे मन और इंद्रियों के अधिपति, मैं फिर से तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए।